यूपी में हाल में ही निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं। निकाय चुनाव में बीजेपी ने 17 के 17 नगर निगम पर कब्जा कर लिया है, जैसा कि उन्होंने लक्ष्य बना के रखा था। हालांकि इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर राजपाल कश्यप जी हमारे साथ हैं। बीजेपी ने जो लक्ष्य रखा था निकाय चुनाव में, उसे पूरा किया। देखिए, जनता ने नहीं बैठाला है। जो आपने कहा कब्जा किया, निश्चित तौर पे बीजेपी ने अपने प्रशासन, अपनी गुंडागर्दी, अपने तानाशाही और लोकतंत्र को ख़त्म करके नगर निगम पे कब्जा किया है। जनता ने नहीं जिताया और समाजवादी पार्टी भारी संख्या में आपकी नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायतों में तो जीती है और भारी संख्या में नगर निगमों में भी भारी मतदान हुआ है, भारी मत पड़े हैं, समाजवादी पार्टी को मिले हैं। तो समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हटाएगी और माननीय अखिलेश यादव ही इस बीजेपी को जो रथ है दिल्ली जाने वाला, उसको उत्तर प्रदेश में ही रोकने का काम करेंगे। लेकिन प्रदर्शन तो देखने में आ रहा है काफ़ी खराब रहा समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। बीजेपी का क्या प्रदर्शन था? बीजेपी का प्रदर्शन था कि जीता हुआ समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट, उसका हार का सर्टिफिकेट दे दिया जा रहा था। मैनपुरी में पूरी रात, जिस मैनपुरी में लगभग 3 लाख वोटों से समाजवादी पार्टी जीती, श्रीमती डिंपल यादव जी जीती, और वहां नगर पालिका 5000 वोट से जीत गए और जीतने के बावजूद भी सर्टिफिकेट नहीं दिया। पूरी रात तांडव किया, उसके बाद में भी नहीं दिया। तो ये तो नंगा नाच है और ये लोकतंत्र थोड़ी ना, बीजेपी का लूट तंत्र था। कितने सभासदों को जो बेचारे जीत गए, जिनको हार का सर्टिफिकेट दे दिया। किसी को 10 वोट से हरा दिया, किसी को 20 वोट से हरा दिया, किसी को 25 वोट से हरा दिया, किसी को 50 वोट से हरा दिया, किसी को 100 वोट से हरा दिया, और नगर पालिका चेयरमैनों में भी हरा दिया इसी तरीके से जबरदस्ती। लेकिन उसके बावजूद भी भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के लोग नगर पालिका और नगर पंचायतें जीते हैं और बीजेपी हारी है। तो बीजेपी तो 24 की तैयारियों में जुट गई है और अब अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी, उनकी दर्जनों रैलियां शुरू होने वाली हैं यूपी में। अब देखिए, मैंने पहले ही बताया, उनको सबसे ज़्यादा खतरा अगर लग रहा, क्योंकि कोई इनको रोकेगा तो उत्तर प्रदेश रोकेगा, और उस उत्तर प्रदेश में जहाँ से ये 80 लोकसभाएं हैं, और उस 80 लोकसभाओं में माननीय अखिलेश यादव इकलौता ऐसा नाम है जो बीजेपी से लड़ रहा है। बीजेपी के भ्रष्टाचार, बेईमानी, जो लोकतंत्र खत्म कर रहे, संविधान खत्म कर रहे, आरक्षण खत्म कर रहे, प्राइवेट सेक्टरों में ले जा रहे, और जिस तरीके से तानाशाही तरीके से, जिस तरीके से यहाँ उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, उससे कौन लड़ रहा है? समाजवादी पार्टी। और बीजेपी तो अपने कई दल, अकेले नहीं लड़ रही है। बीजेपी को ये मत सोचो बीजेपी अकेले दल लड़ रही है। बीजेपी के साथ में कई दल लड़ रहे हैं और कई दल अप्रत्यक्ष रूप से माननीय अखिलेश यादव जी के रोकने के लिए लड़ाए जा रहे हैं। उनको बीजेपी फंडिंग कर रही है और बीजेपी अपने माननीय अखिलेश यादव जी की साफ सुथरी ईमानदार छवि, विकासवादी छवि को खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपए बीजेपी खर्च कर रही है और टीवी चैनल सब कहीं चलवाती है। सोशल मीडिया से लेके आईटी सेल से लेके सारा खर्चा, पूरे देश का जितना बजट है उतना खर्चा तो माननीय अखिलेश यादव जी की छवि खराब करने पे खर्च कर रहे हैं। बीजेपी के पास भ्रष्टाचार का पैसा है। बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा दुनिया में भ्रष्टाचारी कोई पार्टी है तो वो बीजेपी है। इतनी भ्रष्टाचारी और पापी पार्टी कोई नहीं होगी जिसने कोई काम न किया हो, एक हॉस्पिटल न बनाया हो और एक कहीं विश्वविद्यालय न बनाया हो, एक कहीं हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बना के चला न पाए हो, और एक जगह भी कहीं मेट्रो न बना पाई हो, और स्मार्ट सिटी का पूरा वादा चला रहे हैं। इस कांग्रेस ने कर्नाटक से जो है बीजेपी मुक्त कर दिया है, तो अब दक्षिण भारत जो है वो बीजेपी मुक्त है, तो क्या यूपी बीजेपी मुक्त आप लोग कर पाएंगे? देखिए, पिछले चुनाव में
बीजेपी ने 22 में पूरी ताकत लगा ली, पूरी बेईमानी भ्रष्टाचार इसी तरीके से हुआ। जनता ने जिता के नहीं भेजा था बीजेपी को, 22 में बीजेपी को जनादेश नहीं दिया था। जनादेश माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का दिया था, लेकिन इन्होंने अपनी बेईमानी, आपने देखा नहीं क्या, लगभग 70-80 सीटें हरा दी जो 5000 वोट के अंतर से, और लाठी डंडे चला के इन्होंने हरा दी। जबकि इनका पहले से अपना पैसा बांट रहे थे, दारू बांट रहे थे, लोगों के घर धमकी जा रही थी, बुलडोजर जा रहा था, सब कुछ जा रहा था। उसके बावजूद भी जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी को जनादेश दिया और हम 47 से 125 पे आए, तब भी 125 जीते। तो 22 में माननीय अखिलेश यादव जी ने घटाया है और 24 में उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। आपने देखा कि डॉक्टर राजपाल कस्तर समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 22 में समाजवादी पार्टी ने घटाया है और 24 में बीजेपी का यूपी से सफाया होगा। कैमरा पर्सन आशीष यादव के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।